चलिए। हाँ, क्लास 11th के विद्यार्थियों, जैसा कि आपको मालूम है, पिछले दिनों मैं इंग्लिश ग्रामर से कुछ वीडियो बना करके भेजा था, जिसको मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, उसको समझा होगा, नोटबुक तैयार करके लिखा होगा। अब ग्रामर का जहाँ तक सवाल है उसको मैं कुछ दिनों के लिए रोक रहा हूँ। अब जो है इंग्लिश जो प्रोज है, पोइट्री है और शॉर्ट स्टोरी, ये आप लोगों की इंग्लिश में किताब मिलेगी। एक ही किताब में है, काका पब्लिकेशन की बुक पढ़ाई जाएगी। और भी पब्लिकेशन हैं जो दुकानों पर किताबें मिल रही हैं, आप लोग इंग्लिश की बुक खरीद लीजिए और जो भी लेसन पढ़ाया जा रहा है उस लेसन को देखिए, वीडियो को देख करके और किताब की सहायता से उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि समय धीरे धीरे अब बीतता जा रहा है। अब देख, और कॉलेज कब खुलेंगे, अभी सरकार की गाइडलाइन आने में असमंजस है। इस कंडीशन में जो भी कुछ पढ़ाया जा रहा है उसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, पढ़िए। तो क्लास 11th के विद्यार्थियों के लिए मैं इंग्लिश पोइट्री का लेसन 1 आज पढ़ाने जा रहा हूँ। पहला लेसन का नाम है, जो पोयम है पोइट्री का, मर्सी। मर्सी का मतलब होता है दया, कंपेजन, दूसरी अंग्रेजी है कंपेजन, या पीटी बने दया होता है। उसी तरह मर्सी है, मर्सी बने दया होता है। इसको कंपोज करने वाले पोएट का नाम है विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर, इन्होंने लिखा है मर्सी नामक पोयम को। ये दया नाम का शब्द या मर्सी शब्द उन्होंने कहाँ से लिया, कैसे लिया है, इसको मैं बता रहा हूँ। वैसे आप लोग इस चीज़ को पहले से जानते नहीं हैं, नई चीज़ आप लोगों के आ रही है। एक इंटरमीडिएट के अंतर्गत कोर्स में इंग्लिश में ड्रामा आता है जूलियस सीजर का, मर्चेंट ऑफ वेनिस। उसका नाम है ड्रामे का मर्चेंट ऑफ वेनिस, वेनिस का सौदागर। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस में एक नायिका है जिसका नाम है पोर्सिया। पोर्सिया नायिका है और उसका जो हस्बैंड है उसका नाम है बैसानियो। और बैसानियों का एक मित्र है, जो बड़ा मित्र है, वफादार मित्र है, वह है एंटोनियो। और एंटोनियो का एक इनेमी है, शत्रु है, उसका नाम है शाइलॉक। 4 पात्र हो गए, कैरेक्टर नाम बताया मैंने। पोर्सिया नायिका है, उसका हस्बैंड है बैसानियो, बैसानियो का मित्र है एंटोनियो, और इनके शत्रु का नाम है शाइलॉक। बैसानियो थोड़ा खर्चीला है, पैसा अधिक खर्च करता है। जब उसके पास से पैसा खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो मतलब अपने विवाह से पहले वो एंटोनियो के पास जाता है और उससे कहता है कि मेरे मित्र, मुझको कुछ पैसा उधार दे दो, ताकि मुझको बेलमोंट में, एक जगह का नाम है बेलमोंट, वहाँ जाना है, वहाँ पर पोर्सिया का स्वयंवर है। मैं पोर्सिया को चाहने वालों में से हूँ। एंटोनियो जो है उसके पास पैसा नहीं था, क्योंकि उसकी जो समुद्री जहाज़ें थी, व्यापारिक जहाज़ें थी, तूफान आने के कारण समुद्र में डूब गई थी। वो कहा शाइलॉक से पैसा मांग लो। बैसानियो ने कहा कि नहीं, मैं नहीं मांगूंगा, तुम ही मांग कर मुझको दे दो। एंटोनियो जो है अपने मित्र के लिए शाइलॉक के पास जाता है, हालांकि शाइलॉक उसका दुश्मन है, फिर भी जाता है और शाइलॉक से कहता है कि हमको कुछ पैसा दे दो। शाइलॉक कहता है कि मैं पैसा तभी दूंगा, शर्त है। शर्त यही है कि अगर तुम समय के अनुसार पैसा रिटर्न नहीं करोगे ब्याज सहित, तो मैं जब समय बीत जाएगा मैं तुम्हारे शरीर से 1 पाउंड मांस कटवा लूँगा। ये बांड है, इस पर हस्ताक्षर करो और पैसा ले जाओ। अपने मित्र के लिए, बैसानियो के लिए एंटोनियो ने क्या किया कि शर्त को मंजूर किया और हस्ताक्षर किया, पैसा लाया
और वो अपने मित्र वैशालियों को दे दिया। लेकिन वैशालियों सही समय के अनुसार पैसा दे नहीं पाया। शैलाक इस मामले को कोर्ट में लेकर चला गया। कोर्ट में क्या है, कोर्ट में वैशालियों की जो पत्नी है वह पोर्सिया वकील के भेष के रूप में बैठती है। जज के सामने बहस होती है। शैलाक का वकील और पोर्सिया दोनों तरफ से बहस चलती है। पोर्सिया ने कहा कि देखो शैलाक, जो बांड है, शर्त है, हस्ताक्षर किया गया है, इस पर यही है कि समय के अनुसार पैसा नहीं रिटर्न हो पाने के कारण एंटोनियो के मांस से 1 पाउंड मांस कटवा लेने की बात लिखी गई है। लेकिन ये नहीं लिखा गया है कि मांस काटते समय रक्त की बूंद या खून की बूंद टपकनी चाहिए। तो चलो ठीक है, शर्त मंजूर है, 1 पाउंड मांस कटवा लो, लेकिन 1 रक्त बूंद नहीं गिरनी चाहिए पृथ्वी पर। अगर 1 रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिर जाती है तो ये समझ जाओ तुम्हारा जितना धन दौलत है सब जो है ये कुल कर लिया जाएगा, सरकार के अधीन कर दिया जाएगा। अब बोलो, शैलाक इस पर जो है मान जाता है, पिछड़ जाता है। और तो वहीं पर पोर्सिया कहती है कि कम से कम तुम एंटोनियो पर दया दिखाओ, उस पर दया दिखाओ, और जो भी चीज़ है, जो भी पैसा लिए हो, उसको लेने से इनकार कर दो, माफ़ कर दो। शैलाक इस बात को मान जाता है। तो वहीं से दया का शब्द आया है, पोर्सिया की स्पीच से दया का शब्द आया है मर्सी, जिसको पोयम के माध्यम से विलियम शेक्सपियर ने यहाँ पर कंपोज किया है। स्टेंजा है पोयम का, देखिए पहली लाइन बता रहा हूँ। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड, इट ड्रॉपeth as the gentle rain from heaven upon the place beneath. It is twice blessed, it blesseth him that gives and him that takes. 'Tis mightiest in the mightiest, it becomes the throned monarch, better than his crown. His scripture shows the force of temporal power, the attribute to awe and majesty, where indoors sit the dread and fear of kings. But mercy is above this sceptred sway. It is enthroned in the hearts of kings. It is an attribute to God himself, and earthly power doth then so likest gods when mercy seasons justice. ये पोएम है। अब हम इसका अर्थ बता रहा हूँ, आप समझते रहिए। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ, दया का गुण, क्वालिटी दया का गुण। स्ट्रेंथ का मतलब होता है बाई फोर्सली, बलपूर्वक, दबावपूर्वक, बाई प्रेशर, बाई फोर्सली। तो दया का गुण बल से उत्पन्न नहीं होता है, प्रेशर से बलपूर्वक उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई किसी पर दया दिखाए, जबरदस्ती कहे, तो जो है वह दया उत्पन्न नहीं कर सकता। तो दया का भाव जो है, दया का गुण जो है, वह बलपूर्वक उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। It droppeth as the gentle rain from heaven. It का मतलब मर्सी से मतलब है यह heaven आसमान से, आकाश से वर्षा की बूंद, साधारण वर्षा की बूंद जो as droppeth पृथ्वी पर आती है नीचे, upon the place beneath, upon the place beneath में नीचे पृथ्वी पर आती है, जिस प्रकार से आती है उसी तरह से दया का गुण स्वयं उत्पन्न होता है, वह किसी के बल द्वारा दबावपूर्वक उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट रिस्ट्रेंड, इट ड्रॉपेथ एज अ जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ। दया का भाव, दया का गुण बलपूर्वक उत्पन्न नहीं होता है, यह आसमान से गिरने वाली जो बूंद है पृथ्वी पर आती है, जो स्वतः आती है, उसी तरह से दया का भाव स्वतः उत्पन्न होता है।
किसी मनुष्य के अंदर से, उसके हृदय से दया का भाव स्वतः उत्पन्न होता है, अपने आप उत्पन्न होता है। आगे कभी कहता है इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, दया डबल ब्लेस्ड है, दोहरा वरदान है। दया दोहरा वरदान है। दया मर्सी इज डबल बून, बी डबल एन, बून मैंने वरदान होता है, ब्लेस्ड मैंने वरदान होता है, ट्वाइस मैंने दोहरा, डबल अर्थात दया जो है दोहरा वरदान है। इट ब्लेसेथ, यह लाभदायक होता है। इट इज यूजफुल, इट इज बेनिफिशियल हिम, उसके लिए, दैट गिव्स, जो दया दिखाता है, एंड हिम, उसके लिए भी लाभदायक होता है, दैट टेक्स, जो दया को ग्रहण करता है, दया को स्वीकार करता है। तो यह दोहरा वरदान है। दया जो है दोहरा वरदान है। दया, यह जो है दया दिखाने वाले और दया को ग्रहण करने वाले, गिवर एंड रिसीवर, गिवर में दया देने वाले, रिसीवर दया को लेने वाले, स्वीकार करने वाले, दोनों के लिए लाभकारी होती है, ब्लेसेड होती है। टिस माइटिएस्ट इन द माइटेस्ट, दया, टिस मतलब दिस, दया शक्तिशाली लोगों में, इन द वाइट, सबसे शक्तिशाली होती है। दया जो होती है शक्तिशाली व्यक्तियों में, माइटिएस्ट मैंने शक्तिशाली होता है, यह शक्तिशाली लोगों में, इन द माइटिएस्ट, सबसे शक्तिशाली होती है। और जो है इसके बाद कह रहा है दया के बारे में, इट बिकम्स द थ्रोन्ड मोनार्च, थ्रोन्ड मोनार्च का मतलब होता है राजदंड, राजा का शासन होता है। इट बिकम्स, यह हो जाती है, बन जाती है, द थ्रोन्ड मोनार्च, बेटर, बेहतर बन जाती है, दैन हिज क्राउन, राजा के मुकुट से, राज मुकुट की अपेक्षा अधिक बेहतर बन जाती है। किससे? उसके राज शासन से, उसके सिंहासन से। थ्रोन मोनार्च, राजा के सिंहासन की अपेक्षा दया जो होती है उसके उसके मुकुट की अपेक्षा जो है अधिक बेहतर हो जाती है, अधिक अच्छा हो जाती होती है, अधिक शोभायमान होती है। इसके बाद है दया, अगला, द थ्रोन्ड मोनार्च बेटर देन हिज क्राउन, दया का भाव जो होता है वह उसका राजदंड, सिंहासन पर बैठे। द थ्रोन्ड मोनार्च बेटर देन हिज क्राउन, दया जो होती है, थ्रोन्ड मोनार्च सिंहासन पर बैठा हुआ राजा होता है, सिंहासन पर बैठे हुए राजा के लिए दया उसकी मुकुट की अपेक्षा बेटर होती है, अधिक बेहतर होती है। सिंहासन पर बैठे हुए राजा के मुकुट की अपेक्षा, जब राजा सिंहासन पर विराजमान होता है तो अपने सिर पर मुकुट धारण करता है, तो उसके मुकुट की अपेक्षा दया जो होती है अधिक बेहतर होती है, अधिक अच्छा होती है, बेटर होती है। His scepter shows the force of temporal power. His scepter माने उसका राजदंड, राज शासन, सोच मैंने प्रदर्शित करता है द फोर्स, शक्ति का, ऑफ टेम्परल पावर, सांसारिक शक्ति के बल का। जो है राजा का जो राजदंड होता है उसका राजदंड संसारिक शक्ति को दिखाता है। ये है आपका हिस्ट्रक्चर शोज द फोर्स ऑफ टेम्परल पावर, संसारिक शक्ति, फोर्स ऑफ टेम्परल पावर, संसारिक शक्ति। राजा का राजदंड, सेप्चर बने होता है राजदंड, राजदंड, राजा का राजदंड जो है संसारिक शक्ति को सोज करता है, दिखाता है या प्रदर्शित करता है। द एट्रीब्यूट टू ऑ एंड मजेस्टी, और राजा जो होता है भय और वैभव, देखिए मजेस्टी में वैभव होता है, अमन भय,
भय और वैभव, भय और वैभव, डर और वैभव क्या करते हैं, राजा के संकेत होते हैं। एट्रीब्यूट में संकेत या प्रतीक कहिए। द एट्रीब्यूट टू आवर एंड मैजेस्टी, राजा का भय और वैभव ये उसका संकेत है। राजा जब भयभीत होता है या अपने वैभव को प्रदर्शित करता है, यह उसका एट्रीब्यूट है, यह उसका प्रतीक है। Where in those sit the dread and fear of kings, जबकि sit दया बैठती है, the dread and fear of kings, राजाओं के भय और हृदय में क्या करती है, निवास करती है। लेकिन दया इस राजदंड के से बढ़ चढ़ करके है। जो दया का जो स्थान होता है वो राजा के सिंहासन से भी बढ़ चढ़ करके होता है। यह राजा के भय तथा वैभव का प्रतीक है। लेकिन दया का राजदंड, दया का जो है, राजा का जो है राजदंड है, इस राजदंड के शासन से बढ़कर है। यह राजाओं के हृदय में निवास करती है। ये बता रहा है यहाँ पर। द एट्रीब्यूट टू आवर एंड मैजेस्टी, यह राजा के भय और वैभव का प्रतीक है। वेयर इन डोथ सिट द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग्स, यह राजाओं के हृदय में निवास करती है, हृदय में बैठती है। लेकिन मर्सी इज एबव, मर्सी का स्थान बढ़ चढ़ करके होता है इन द हार्ट्स ऑफ राजाओं। दिस सेप्चर स्वे, दिस सेप्चर्ड स्वे, यह जो है दया का जो स्थान होता है राजा के राजदंड से, सेप्चर्ड स्वे में राजदंड होता है, राजा के राजदंड से दया का जो स्थान होता है एवं होता है, ऊंचा होता है या बढ़ चढ़ करके होता है। इट इज इंथ्रोन्ड इन द हार्ट्स ऑफ किंग्स, यह इंथ्रोन्ड करती है, निवास करती है। कहाँ पर? इन द हार्ट ऑफ किंग, राजाओं के हृदय में। दया जो होती है राजाओं के हृदय में निवास करती है। इट इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, दया जो होती है स्वयं ईश्वर के समान होती है, ईश्वर की जैसा गुण वाली होती है। और यह ईश्वरी गुण है। इट इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, यह स्वयं ही खुद ही ईश्वरी गुण है। एंड अर्थली पावर, संसारिक शक्ति, राजा की संसारिक शक्ति, डोथ देन सोज लाइकेस्ट गॉड, यह राजा जो है, जो भी राजा है वह राजा अगर दया का भाव प्रकट, व्हेन मर्सी सीजन जस्टिस, ध्यान दीजिए निचली लाइन से, व्हेन मर्सी सीजन जस्टिस, जब दया न्याय में मिल जाती है, सीजन्स मिल जाती है, जस्टिस में न्याय, जब दया न्याय में मिल जाती है तो राजा की जो संसारिक शक्ति है, अर्थली पावर है, डोथ देन सो लाइकेस्ट गॉड, वह ईश्वर के समान लगने लगती है। अर्थात जिस राजा के अंदर दया का भाव उत्पन्न हो जाता है, अर्थात जो भी न्याय करता है दया के आधार पर करता है, तो वह राजा ईश्वर के समान दिखाई देने लगता है, उसकी संसारिक शक्ति ईश्वर के समान हो जाती है, वह राजा ही ईश्वर के समान होता है। इस तरह से विलियम शेक्सपियर ने मर्सी नामक पोयम के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा है कि दया कौन सी चीज होती है, दया का स्थान कितना ऊंचा होता है और इसके लाभ क्या है। एक बार फिर से देख लीजिए। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टैंड, दया का गुण, दया का भाव जो है बलपूर्वक, स्टैंड में बलपूर्वक उत्पन्न नहीं किया जाता है। इट ड्रॉपेथ एज अ जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, यह आसमान से पृथ्वी पर, अपॉन द प्लेस बीनीथ, नीचे पृथ्वी पर आने वाली बूंद की अपेक्षा जिस तरह से बूंद स्वतः आती है पृथ्वी पर आसमान से, उसी तरह से दया का भाव जो है किसी मनुष्य के अंदर से स्वयं उत्पन्न होता है।
इट ब्लेसेड हिम दैट गिव्स, नहीं, इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, यह दोहरा वरदान है, दो तरह का वरदान है। इट ब्लेसेड हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स, यह लाभदायक होती है, यूजफुल होती है उसके लिए जो गिफ्ट्स दया को देता है, एंड हिम दैट टेक्स, और जो दया को ग्रहण करता है, दोनों के लिए लाभदायक होती है। टिस माई टेस्ट इन द माई टेस्ट, यह शक्तिशाली व्यक्तियों में सबसे शक्तिशाली गुण है। यह माई टेस्ट में शक्तिशाली व्यक्ति से मतलब है, अब दी माई टेस्ट लगा दी जाती है, सुपरलेटिव डिग्री, और सबसे शक्तिशाली गुण है। यह शक्तिशाली व्यक्तियों में सबसे शक्तिशाली गुण है। अगर कोई कितना हो शक्तिशाली व्यक्ति है और उसके अंदर दया का भाव नहीं है तो वह व्यक्ति शक्तिशाली नहीं कहा जाता है, वह व्यक्ति कायर कहा जाता है। तो इस माई टेस्ट इन द माई टेस्ट, यह शक्तिशाली व्यक्तियों में सबसे शक्तिशाली गुण है। इट बिकम्स द थ्रोन्ड मोनार्च बेटर, यह राजा के राज सिंहासन पर बैठते वक्त उसके मुकुट की अपेक्षा अधिक बेहतर होती है। जब राजा राज सिंहासन पर बैठता है और मुकुट धारण करता है तो उसमें अच्छा लगता है, शोभावान लगता है, लेकिन जो दया है वह उसके मुकुट की अपेक्षा भी अधिक बेटर होती है, अधिक शोभावान होती है। His scepter shows the force of temporal power, उसका राजदंड, राजा का राजदंड जो है वह सांसारिक शक्ति को प्रदर्शित करता है। टेम्परल पावर सांसारिक शक्ति होता है। द एट्रीब्यूट टू आवर एमनेस्टी, और यह क्या चीज है, यह राजा के भय और वैभव का प्रतीक है। एट्रीब्यूट में प्रतीक है या गुण कहिए। Where in doth sit the dread fear of kings, यह राजाओं के, अब देखिए, Where in doth sit the dread and fear of kings, यह राजाओं के भय और डर का प्रतीक है, जहां पर वो क्या करती है, बैठती है। अर्थात दया इस ये ईश्वरी गुण है। बट मर्सी इज एबव दिस सेप्चर स्वे, लेकिन मर्सी का जो स्थान होता है, दया का जो स्थान होता है, वह क्या होता है, उनके राजदंड से भी बढ़ चढ़ करके होता है, उनके राजतंत्र से भी बढ़ करके होता है, ऊंचा होता है। अब इसके बाद है, बट मर्सी इज एबव दिस सेप्चर स्वे, इट इज एंथ्रोन्ड इन द हार्ट्स ऑफ किंग, यह राजाओं के हृदय में निवास करती है। इट इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, और जिस राजा के हृदय में दया निवास करने लगती है वह राजा स्वयं ईश्वरी समान हो जाता है, ईश्वर के समान होता है। एंड अर्थली पावर डोज देन शोज लाइकेस्ट गॉड व्हेन मर्सी सीजन जस्टिस, और जब न्याय दया में मिल जाती है, व्हेन मर्सी सीजन, जब दया न्याय में मिल जाती है तो उसमें राजा की जो संसारी शक्ति है वह ईश्वर के समान दिखाई देती है, ईश्वर के समान लगने लगती है। इस तरह से इस पोयम के भाव को वीडियो के माध्यम से बताया गया, पढ़ाया गया, और आप लोग किताब खरीद लीजिए, बुक खरीद लीजिए और इसको दोहराइए, पढ़िए, समझिए, तो आपके समझ में आएगा। इसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड हैं, डिफिकल्ट वर्ड को मैं बता दे रहा हूँ और आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा और इसके माध्यम से आप जो है पढ़िएगा। तो डिफिकल्ट वर्ड है, इसको मैं नोट कर दे रहा हूँ। यह है स्ट्रेंड, स्ट्रेंड देखो, उधर देखो, स्ट्रेंड का मतलब होता है दबाव देकर, फोर्स्ड।
दबाव देकर। ड्रॉपेज, ड्रॉपेज, ड्रॉपेज मतलब नीचे गिरना होता है, ड्रॉप्स डाउन। इसके बाद है अपॉन द प्लेस बीनीथ, अपॉन द पृथ्वी पर होता है ब्लेसेथ। ब्लेसेथ, ब्लेसेथ का मतलब होता है बेस्टोज डिवाइन फेवर। बेस्टोज डिवाइन फेवर, बेस्टोज डिवाइन फेवर। दैवीय कृपा होती है, दैवीय कृपा के दैवीय कृपा के सामने झुकना। इसका अर्थ है ब्लेसेड, माइटिएस्ट, सर्वशक्तिमान होता है। माइटिएस्ट, माइटिएस्ट, मोस्ट पावरफुल। सर्वशक्तिमान, मोस्ट पावरफुल, माइटिएस्ट होता है। इसके बाद है सच्चर, राजदंड होता है। बीकम्स, व्यवहार। बीकम्स, शूट्स। यह व्यवहार करती है। इसके बाद है सच्चर, सच्चर मतलब राजदंड, रॉयल रॉड ऑफ द किंग। राजदंड, टेम्परल होता है सांसारिक, संसारिक, अर्थलिक। संसारिक। इसके बाद है सांसारिक के बाद एट्रीब्यूट, प्राकृतिक गुण। नेचुरल क्वालिटी।
प्राकृतिक आमफियता मतलब है फेस्टिवल पैर हो रेड चिंता रेड रेड एंजाइटी चिंता इसके बाद है sweet and third just find it again. High place. Seasons music. Yes. तो पहली पोयम विलियम शेक्सपियर की बरसी पढ़ाया गया और उसका डिफ़िकल्ट जो वर्ड है, डिफ़िकल्ट वर्ड आपके सामने दिया गया है। इसको आप लोग देखिए वीडियो के माध्यम से और अर्थ को याद कर लीजिए और इसके साथ साथ बुक ले लीजिए, बुक से पोयम को पढ़िए और आपको समझ में आ जाएगा। जो भी समझ में आए तो दोबारा उसको पूछने का प्रयास कीजिए। अब जो है कल इसका मैं सेंट्रल आइडिया बता दूंगा, उसके बाद से एक्सप्लेन बताया जाएगा। आज इतना ही है, धन्यवाद।